पापा आपका लेट के पैर आ रहा है। जब हम आर्मी से आते थे मार्च करके ना 40 किलोमीटर तो ऐसे ही लेट थे। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मोटिवेशन है, ट्रेनिंग तो अलग है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। एंड भाई अगर मैं सच बताऊँ ना, अभी सुबह के 8 बज रहे, तो यही बोलना चाह रहा था कि भाई मेरी नींद 7 बजे खुल जाती है। मतलब ऐसा एंग्जाइटी हो गई, एक्साइटमेंट कह सकते हो, बिकॉज हमारे हाई रॉक्स को अंदर से ना एक स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, टेंशन, बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबलनेस हो रहा है कि भाई क्या हो, नींद डिस्टर्ब हो रही है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये लास्ट के कुछ दिन ना रिकवरी टाइम है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं थोड़ा अपनी शार्पनेस बढ़ाने के लिए। शार्पनेस मतलब तीखा बननी भाई, शार्पनेस मतलब कि अपने सारे जितनी भी हमने एक्सरसाइजेस करनी है, ट्रांजिशंस करने हैं, स्मूथ और एकदम किल इट कर दे। उस चक्कर में ना टेपर डाउन फेज होता है। कर्नल साहब से समझते हैं भाई, क्योंकि उनसे भी टिप्स लेने चाहिए। वो 80-80 किलोमीटर भागते थे 40 किलो वेट के साथ। हमने कहा हम 8 किलोमीटर मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर भागेंगे, टांगे पूरी भरी होंगी। रेडी यार, 80 किलोमीटर 40 किलो के साथ कैसे भागते? इट्स ऑल मेंटल। लेकिन हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, लाइक मैं भी अभी जब से कॉर्पोरेट में आया हूँ तो कर रहा हूँ कि भाई अपना आप सडनली गैप्स रखते हो, फिर कर लेते हो। नहीं, बट जैसे मैं अब 2 महीने से कंटिन्यूस कर रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है मेरे माइंड की लिमिटेशन है। नहीं, माइंड की लिमिटेशन मैंने तेरे को देखा है। पता कैसे चलेगी माइंड? और तो बेटा यही है, बॉडी को आप 2 महीने नहीं कर सकते। ऐसी ट्रीटमेंट के लिए आपको कम से कम 1 साल 2 साल लगातार कर। बॉडी तैयार ना हो, मेंटल तैयार हो, वो भी गड़बड़ है। नहीं, बॉडी तैयार है, मेंटली मैं उल्टा पापा कहते तो कुछ तैयार नहीं है। नहीं, बॉडी दिख रही है, तूने यूट्यूब पे भी कॉम्प्रोमाइज, लेकिन वो ताना मार देते हैं बीच में। बट देन अगर आप तारे नहीं सुनना चाहते और ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। प्रॉपर पॉडकास्ट करेंगे हाई रॉक्स जीतने के बाद। मैंने कहा जीत की खुशी के बाद फोन लेके देगा या पहले ही लेके देगा? भाई डैडी का फोन टूटना फूटना शुरू हो गया। क्रैक हो भाई पापा इतना फोन यूज करते हैं, मैं बता रहा हूँ, वो स्क्रीन यूज कर करके ना स्क्रीन ही घिस गई होगी, मुझे लग रहा है। ये देखो आंखें भी दुख रही है। भाई फोन से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अपने पेरेंट्स को जरूर वार्न करो। गाड़ी चलाते टाइम फोन, घर पे फोन। इतना अभी चंडीगढ़ ऑफिस के चक्कर में गए, पापा पूरा टाइम मुझे पता है 4 घंटे ऐसे बैठे होंगे। उस चक्कर में पापा को हो चुका है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, और वो इसी रीजन से हुआ है क्योंकि गर्दन उनके पूरे टाइम ऐसी थी, तो यहाँ पे सारा नर्व प्रेस हो रहा है। कारण डॉक्टर ने अब समझाया है, तो पापा ने कुर्सी पे बैठना शुरू करा, बट फोन नहीं छोड़ा अभी भी। इस एज में अगर आपके पेरेंट्स ज्यादा फोन यूज करते हैं, उनको ये ब्लॉग दिखा दो और उनको समझा दो कि भाई ऐसे ऐसे करने से ना, पूरे टाइम ऐसे करने से बहुत प्रॉब्लम होती है। अब देखते हैं, डॉक्टर्स ने बोला 1-2 हफ्ते और रेस्ट करो, फिर फिजियोथेरेपी शुरू करेंगे पापा। तो भाई बात ऐसी है, कर्नल साहब ने ऐसी मोटिवेशन दी हमें 2 दिन पहले कि भाई हम बीमार पड़ गए। मोटिवेट तो बहुत हो गए, 2 दिन से भाई मैं बेड से नहीं हिल पा रहा था। अभी यही हुआ है कि मैं बेड से हिला हूं। मैं सीधा जा रहा हूं यशुभ। आज है 24, मेरी रेस है 26 को। जिन लोगों को नहीं पता, हाई रॉक्स हो रहा है भाई, हाई रॉक्स मतलब लोगों को पता तो चल रहा है, बिकॉज पिछले साल 8000 पार्टिसिपेंट थे, इस बार 15000 पार्टिसिपेंट है, उनमें से एक हम होने। एंड अभी ये है कि सैड न्यूज, एनर्जी से बात तो कर रहा हूँ, बट देन आपको एक भारीपन दिख रहा होगा, बिकॉज भाई मैं कल मुझे 100 फीवर था, मैंने 5-6 बार गरारे करे। आज मैंने सुबह 3 बार गरारे करे और मैं ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेट था। तो मेरी धृति कहती तू जा रेस देख, क्या पता उससे मोटिवेशन मिल जाए। तो सीधा रेस देखने जा रहा हूँ और चीयर अप करने जा रहा हूँ अपने और साथियों को। वैसे तो मेन सबकी कल और परसों है, तो कल तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। आज थोड़ी फील लेने जा रहे हैं। वेलकम टू हाई रॉक्स। तैयारियां कर रहे हैं, देखो अच्छा हुआ मैं पहले आ गया, नर्वसनेस थोड़ी सी कम हो गई, बिकॉज माहौल बहुत क्रेजी है। हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। भाई हमारे जिम के अंकित सर ये भी लगे हुए हैं, प्रो कैटेगरी। लेट्स गो सर, लेट्स गो। लास्ट 5 मिनट में इतने तगड़े गाने बज रहे हैं, परसों रेस में ऐसे गाने बजे तो मजा आएगा। देव डी का गाना बज रहा है। कैमरा लगा दिया किसने अंदर? भाई ये देखो, ये मत कह रहे हो किसी और की रेस के चक्कर में कैमरा अंदर डाल दिया भाई अपने ब्लॉग के लिए। भाई बहुत सारी मोटिवेशन के साथ और 1-2 डिग्री बुखार बढ़ाने के साथ, बिकॉज भाई बहुत ठंडा था वहाँ पे। और मुझे धृति बोल रही थी भाई तू आजा रेस्ट कर ले, तेरी रेस है। मेरा मन नहीं रहा था वहां से जाने का, बिकॉज इतनी तगड़ी मजेदार रेसेस हो रही थी। हम शुरू से एंड तक देख रहे थे। मतलब भाई सुबह काली मिर्च और शहद से शुरुआत कर रहे, हालत बहुत ज्यादा खराब है। कल रेस है मेरी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बट मोटिवेटेड हूँ, पहुंच जाऊंगा। मैं आज बैठ के करण के लिए प्लाकार्ड्स बनाऊंगी, ऐसी चीजें लिखूंगी कि करण भाग पागल जाएगा। भाई ये डे 2 है, आज मैं हुडी पहन के आया हूँ, मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा ये है, मैं रात तक रेस्ट करा। अभी यश की रेस है जो मेरा पार्टनर है, इसके अंदर कल कर रहा हूँ। इसकी आज स्लो रेस है, उसको चीयर करने आया और थोड़ा मोटिवेट होने आया हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।
स्लो में। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। भाई हालत कल ठीक थी, परसों खराब थी। आज प्रॉब्लम बस ये है कि मैं ठीक फील कर रहा हूँ बट मैं सोया सिर्फ 2 घंटे। भूख तो कह रहा है भाई आपको रेस नहीं करनी चाहिए, आपको कुछ हो जाएगा। बट देन हम अपने दिमाग और दिल का पूरा इस्तेमाल करके हमने सारी कैलकुलेशन बिठाई है और हम अपनी कार्ब लोडिंग शुरू कर दी है। 2 घंटे में हमारी रेस है। तो टाइम का मैं टारगेट पहले 110 लेके चल रहा था, अब मैं 115 120 के लेके चल रहा हूँ, विच इज अगेन वेरी गुड, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। बट देन भाई कार्ब्स के लिए हम ओट्स खा रहे हैं, थोड़ा सा प्रोटीन डाला है और इलेक्ट्रोलाइट बहुत जरूरी है। जितने हमने उल्टियां करी हैं, गरारे करे हैं भाई, ये सब चीजें अगर अंदर जाएगी तभी वहां पे भाग पाऊंगा। 1.5 घंटे से ज्यादा वैसे भी मैं करना। हालत ऐसी है, थोड़ा सा भी आंखों में ना नींद आ रही है बहुत ज्यादा। मतलब सुबह मुझे फ्रेश लग रहा था कि मैं 2 घंटे सोया था, अब वापस 2-4 घंटे उठा रहा हूँ, वापस नींद आनी शुरू हो गई है। तो मैं कॉफी पी चुका हूँ और अभी हम प्री रेस मील ले रहे हैं, बनाना और हनी। हमारे ट्रेनर ने बोला है, साथ में ऊपर थोड़ा सा पिंक सॉल्ट। गाइस फाइनली वी आर ऑल सेट, कॉफी पी लिया, ये अपना बैग भी रेडी हो गया एंड अभी इसमें प्री वर्कआउट रखा है। वो मैं देखूंगा क्लोजर टाइम लेना है नहीं लेना, बिकॉज अगर रेस पे पहुंच के मुझे ठीक लगा, मुझे अपनी हार्ट बीट नहीं जबरदस्ती ऊपर करनी तो मैं नहीं लूंगा, और अगर एनर्जी तब भी लो लगे, कॉफी से काम नहीं करा, फिर पीना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं यशोभूमि एंड एक्साइटमेंट फुल है, एनर्जी है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है बिकॉज फर्स्ट टाइम है। तैयारी अच्छी करी है, अब बस बुखार कारण थोड़ा सा लग रहा है कि भाई हाँ डबल एंग्जाइटी हो रही है कि भाई अच्छा परफॉर्म करूंगा नहीं करूंगा। मुझे पता है, you'll kill it। एंड अब देखते हैं क्या होता है भाई, इट इज गोना बी फन एंड क्रेजी। हमारे पार्टनर जी आ चुके हैं। मैंने वैसे हिसाब लगाया था कि अगर मैं अपने 100% कंडीशन में हूँ तो अगर इनका 1:10 जैसे आया उससे 5 फीट ऊपर, ज्यादा से ज्यादा 1:15 से नीचे कर लेंगे। बट देन आज मुझे लग रहा है ये बंदा कंधे पे लेके जाएगा मुझे। रेस पूरी कंप्लीट इसी ने करनी है, बट देन भाई हम भी करेंगे। आई थिंक रनिंग का मेन प्रॉब्लम है क्योंकि सांस उसी में भूलनी है। भाई कल इन्होंने 200 किलो पुश करा है, आज बस क्या 150 करना है। 150 ही है ना? हवा है। स्की में थोड़ा कंधा खुलेगा, उसके बाद पता चलेगा क्या हालत है बॉडी की। भाई मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों मोटिवेट हुआ हूँ फीवर के बावजूद। मैं 2 दिन से आ रहा हूँ और 2 दिन से इतना क्रेजी माहौल है ना कि अब लग रहा है कि भाई मजा आएगा, एंड इसीलिए मैं फुल डिटर्मिनेशन के साथ रेस करूंगा। Come on! Smile! That's it. But energy is up, energy is important. What thoughts? Whoa, Karan! इस करण को देखो कैसे कर रहा है, और लोगों को देखो क्या जोश है मेरे भाई में। क्या कह रहे हो? सांस डीप। ब्लॉग क्या कर, उधर देखो ना, इनको तो देखो, वो पुल कर रहे हैं। रो रहे हो, सेंटी हो रहे हो, फिर तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? किसको देख रहे हो? वो रहे for our woman athlete, Anupama Sushil, Maitreyi Nair. बहुत बढ़िया लग रहा है। करण इज डूइंग वेरी वेल और फुल जोश के साथ हो रहा है। पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कर रहा है। ओवरऑल इट इज, मतलब मैं इतना उम्मीद नहीं कर रहा था। एवरीबडी सो पम्प्ड अप। करण स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहा था, ओके, पर उसके बाद जो उसमें एनर्जी आई है, ओके, पता नहीं कहाँ से, अब वो भाग रहा है। स्टार्टिंग में वो स्ट्रगल नहीं कर रहा था। He was pacing himself. Yes, that's pacing, baby. Pacing. अरे ठीक है।
but now he's killing it. Now sub 115 is the hope. रहने दो भाई, रहने दो. Next year we all will participate. ये. कैसा लग रहा है आपके पति भाग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है मुझे देख के यार. He's making us proud as always. नेक्स्ट टाइम हम क्या भैया भाभी को डू एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, नेक्स्ट टाइम भी मैं ऐसे cheer ही करूंगी. I'm a nice cheerleader. आशिक! ओ भाग गया. जहाँ पे कैमरा है करण वहाँ पे भाग रहा है. Let's go! Let's go! चलो लास्ट स्टेशन अंडर 115 होने वाला है, बस 121. Done, go, go, go! Woohoo! मम्मी का मैं बॉल पे देखता रह गया, वो कोई इस तरह सब्सक्राइबर आ गया, उससे बातें करते मेरा बॉल. ठीक है, मम्मी को बुला दो. निशिका पीछे ही थे. निशिका बैठ जा. सोया नहीं हूँ मैं. ऑनेस्टली मैं एक चीज बताऊं, मेरा अगर कोच नहीं होता 101 बुखार में मेरे में हिम्मत नहीं थी. बस इस बंदे को देख के और इसने कल जो 1:10 कराया ना, मुझे आज मोटिवेशन यही थी कि मैं बस चलता जाऊं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था अंधा. एंड वही हुआ 1:18. भाई 101 बुखार, 1 घंटे की नींद, और इस बंदे ने प्रो कराया कल. एंड आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट. भाई मेहनत रंग लाई है. सालो यश को फॉलो कर लो, मेरा पार्टनर अगले साल यही है. बट कोचिंग अगर तुम्हें करनी है, फाड़ गाली नहीं दे सकता, अगर फाड़ कोचिंग करनी है ना, मेरे भाई को फॉलो कर लो, मेरे भाई को डीएम करो. ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मोटिवेशन है. ट्रेनिंग तो अलग है, बट जो इस बंदा मुझे मोटिवेशन देता ना 25 सब सेलिब्रेट करने आए करण की जीत. सब सेलिब्रेट करने आए करण की जीत. जब हम आर्मी से आते थे मार्च करके ना 40 किलोमीटर, तो ऐसे ही लेटते थे. हाँ तो अच्छा किया ना तुमने, तुम्हारा टाइमिंग है ना, हम तो आराम से आते थे, ऐसे ही बैठते थे. फिर हमें मिलता था हॉट चॉकलेट. तुम्हें रेड बुल है ना, हमारे टाइम में रेड बुल नहीं था, हमारे को मिलता था हॉट चॉकलेट. तो गला खराब है, मैं रेड बुल वो मैं पी लूंगा, डोंट वरी. मम्मी तेरे लिए खजूर लाई थी, वो मैं खा लूंगा. पापा तब से वेट कर. मैं 2 खजूर खा चुका हूँ. मम्मी तेरे को दे रही है, मम्मी मेरे को देख रही है. आप क्यों खा रहे हो, आपने क्या किया? और कैसा रहा फिर? भाई तुम क्या करते हो, लेट आ गए. बढ़िया, अभी तो हम आए. जैसे ये बेड पे बैठा हुआ था, मुझे दिख रहा था इसने नहीं आना. पापा आपका लेट के पैर आ रहा है. Guys, my wife is supporting me. इसने बहुत, भाई सच्ची में मैंने तो ट्रेनिंग भी 2 महीने पहले शुरू करी है. 1 महीना में शार्टिका से दर्द में बैठा हुआ था. थोड़ा सा और टारगेट दबाइयो. अगेंस्ट ऑल ऑड्स कहते हैं ना, वो करा मैंने. पैर आगे लेके दीदी कैसे सिखाया? पापा माने ना माने, पापा ना इतने स्ट्रेस में देख रहे थे. You're right, मैं क्यों स्ट्रेस में था, क्योंकि तू बीमार था. हाँ भाई, और मुझे देख. बीमार में क्या होता है कि जब सांस नहीं आता ना, अच्छा पता है, मैं तेरे को बता देता हूँ, अभी मैंने बताया नहीं. क्या है कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आपको पता नहीं चलता, योर बॉडी क्रॉसेस द लिमिट. ठीक है, वो इस केस में इतना रेलेवेंट मैंने कभी ये किया नहीं है.
बट आर्मी में जब एक लेवल की जगह जब आप करते हो उसके बाद पता क्या, इट इफेक्ट्स योर बॉडी। मैं पूरा जीपीटी में, अगर स्क्रीनशॉट भाई जीपीटी में मैंने पूरा डाला था। जीपीटी ने सीरियसली बोला था कि भाई अगर फीवर है तो आप मत करो, बिकॉज हार्ट पे इम्पैक्ट आता है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वो गले का वायरल इन्फेक्शन है, वो आपके लंग्स में जा सकता है। तो ये सब मैं पढ़ चुका था। बट एक चीज़ अच्छी थी, मैं 2 दिन से 3 दिन से अपना बुखार ट्रैक कर रहा था, और बुखार में मेरा बुखार नहीं आ रहा था। अगर मेरा बुखार आता, पहले दिन आया था 3 दिन पहले, उसके बाद कम जा रहा था। अगर मेरा बुखार कांस्टेंट 100 से ऊपर रहता तब मैं बिल्कुल नहीं करता। ये हमारे जिम के ना सबसे बड़े कॉम्पिटिटर तो मेरे यही है? सुनो, 3 महीने में से 1 महीना मेरा शाटिका का दर्द, 1 महीने की ट्रेनिंग है बस। आज सब जान जाओगे, पहचान जाओगे। चलो प्रशांत भैया, चलो, भागो 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 भागो। स्लो मोशन में गिरा। ये देखो भाई, साइड में भागने नहीं लगी उसे ट्रैम्पोलिन के। सारी उड़ा रहे। भाई मेहनत का एक ही नतीजा होता है, बटर चिकन। मैं भी करूंगी नेक्स्ट ईयर। क्या भाई, कैसा लग रहा है? आत्मा बाहर आ गई। तो हाईरॉक्स में क्या होता है, जितना ज्यादा टाइम आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मैं भी अगर जैसे 1:18 में करा, अगर मैं 2 घंटे मैं भी कर रहा होता, मुझे भी भाई थकान हो जाती है। बिकॉज 2 घंटे आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, चाहे धीरे करो तेज करो, से फर्क नहीं पड़ता। तो 2 घंटे लगे हुए थे भाई बिना सो के वर्कआउट करने। आज भी रेस डे वाले दिन की बात है, अभी खाना खा के मैंने पैक करा लिया और मैं घर आ गया, क्योंकि वो लोग तो सोए थे और धरती भी नहीं सोई, बट उसके फ्रेंड्स आया तो वो उनको एंटरटेन कर रही है। वो लोग गए बाहर, मैं आया हूँ घर ताकि सो सकूँ। बस गाड़ी भी मैं ना ऐसे बस ऐसे चला रहा था, नशे में। नशे है नहीं, टाइमिंग अच्छा टाइमिंग भाई। पर ये है कि कसम से अगर मैं रेस्टेड होता, मेरा 1:10 का टारगेट था, जो कि हो जाता अगले साल 1:05। बट ऑनेस्टली ये था कि भाई मुझे वही लग रहा था कमेंट्स में ना कि भैया हर बार कोई चीज शुरू करते हो छोड़ देते हो। तो मैं पूरी रात रेस से 1 रात पहले जब बुखार में था, मैंने कहा यार फिर से लोग बोलेंगे, बट समय भगवान ने शक्ति दी और हमने भाई। गाइस, ये व्लॉग अगले दिन कंटिन्यू करें। मैं अपनी हालत तो बाद में बताऊंगा। ओए हाईरॉक्स एथलीट, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है तुम? सिर्फ ठीक है? भगवान वापस तो नहीं आए? भगवान वापस तो नहीं आए? छोटा है ना, उसकी रिकवरी चल रही है। क्रैम्प्स नहीं आ रहे? बहुत हल्के ज्यादा नहीं। मतलब तुमने फिर एफर्ट नहीं डाला? कितना डाला तो है नहीं, मेरे दर्द होनी चाहिए भाई।